लेकिन अब नए अध्यक्ष पर कांग्रेस और बीजेपी में बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से नए कांग्रेस अध्यक्ष को तंज और उलाहना के साथ बधाई दी जा रही है, तो इस पर खड़गे के पक्ष में खुलकर समर्थन करने वाले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली। साथ ही कहा कि बीजेपी के मामलों यानी कि बीजेपी उनके मामले से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो आज बात इस मुद्दे पर कि आखिर गहलोत बीजेपी पर इस कदर क्यों नाराज हो रहे हैं, और सवाल यह भी कि बीजेपी के तंज कितने सटीक हैं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां गांधी परिवार से बाहर का शख्स पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुका है। मानने वाले कुछ भी माने, लेकिन पार्टी के संविधान में तो फिलहाल नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ही सारे पावर हैं। इसके बावजूद बीजेपी खड़गे पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बधाई संदेश के साथ साथ खड़गे को लेकर तंज भी कसा। कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बकरा ईद में तो बच गया है, मुहर्रम में कितना नाच पाएगा ये देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में नाचने की तान और स्टेप माताश्री और बेटाश्री तय करते हैं। अब देखना है कि मुहर्रम में खड़गे कितना नाच पाते हैं। खड़गे जी को बधाई। अब बकरा ईद में तो बच गया है, मुहर्रम पे कितना नाच पाएगा ये देखते हैं। क्योंकि कांग्रेस में नाचने के तान और स्टेप दोनों माताश्री और बेटाश्री तय करते हैं। अब देखते हैं दोनों को मुहर्रम में कितना नाचने देते हैं। इधर जैसे ही बीजेपी की ओर से खड़गे पर तंज कसे गए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करने की समझाइश दी है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि बीजेपी अपने घर के झगड़ों की तरफ ध्यान दे। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों को लेकर कहा कि गांधी परिवार ने एक बार फिर त्याग की भावना का परिचय दिया है। इसके साथ ही बीजेपी पर उन्होंने देश में भड़काने और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है और सब मिलके आगे आने वाली चुनौतियां हैं फासिस्टी लोगों की, जो धज्जियां उड़ा रहे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, उसका मुकाबला सब मिलके करेंगे। और जो बार बार मोदी जी कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव कोई खाना पूर्ति या रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो चुका है। कांग्रेस के नेता इस बात को साबित करने में जुटे हैं कि नया अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा। लेकिन सवाल है, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? इस पर एक बड़े वर्ग को संशय है। बीजेपी इसी संशय की आड़ में तंज कस रही है। अब देखना है कि खड़गे क्या वाकई स्वतंत्र रूप से पार्टी चलाते हुए फैसले ले पाएंगे, या फिर कांग्रेस में खड़गे की बजाय खड़ाऊ राज ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा से गीत धीर जी, वरिष्ठ पत्रकार TN मनीष कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे, और कांग्रेस से अमित तांबरे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जी। गीत धीर जी, आखिर क्यों तंज कस रहे हैं कि कभी नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि बकरा ईद पर बच गया, मुहर्रम पे नाचेगा। आपके और भी कई मंत्री हैं जो विश्वास सारंग कहते हैं बली का बकरा। ऐसा ये बकरा शब्द तो ठीक है, उसके बाद भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ आप कहते हैं हमारा मसला नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, और उसके बाद फिर तंज भी कस रहे हैं। देखिए महीन जी, कांग्रेस की जो विचारधारा है जग जाहिर है, और हम कांग्रेस की विचारधारा की बात करें इससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि कांग्रेस की स्थापना जो है हयूम ने करी थी, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति था और ये अंग्रेजों की गुलामी करते हैं।
कांग्रेस के जो आज भी नेता हैं, ये कहना भी गलत इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर चाटुकारिता का जो वर्चस्व उस समय से प्रारंभ हुआ था जब इनकी स्थापना हुई थी, आज तक के आप देख रहे हो, और ये चाटुकारिता पे ही चल रही है कांग्रेस। यहाँ पर अगर आपको प्रमोशन चाहिए हो, उन्नति चाहिए हो, तो यहाँ पर आपको आदमी सच बोले या झूठ ये जानते हुए भी गांधी परिवार की तारीफ करनी पड़ेगी, उनके लिए हुए निर्णयों की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो स्वयं अध्यक्ष पद संभालना चाहिए था, अगर इतना ही सक्षम व्यक्ति है तो। हम तो देखिए आदर करते हैं, उम्र में भी बड़े हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति रहे हैं। हम तो भाजपा के तरफ से कोई तंज कसने वाली बात नहीं है, मगर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब इस प्रकार की शब्दावली आती है तो ये बीजेपी के ऊपर क्यों इस तरीके से उंगलियां उठा रहे? अपना काम अच्छा करके दिखाएं, राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाएं। इन्होंने राष्ट्र के लिए तो अभी कुछ निर्णय लिए नहीं। जहां तक के बात आती है मल्लिकार्जुन जी की, तो वो भी देखिए 81 वर्ष के व्यक्ति हैं, तो उनका पहले तो कभी सम्मान किया नहीं। ये एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में उनको बलि का बकरा बनाया गया है, सब जानते हैं, इसमें तो कोई दोराहे वाली बात है ही नहीं। कहाँ जो है बात दिग्विजय सिंह जी से शुरू हुई थी, जिसपे कमलनाथ जी ने अपना पैर फंसाया, और मल्लिकार्जुन जी, शशि थरूर, इससे बल्कि योग्य व्यक्ति कई व्यक्ति थे। देखिए नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन जी भी योग्य व्यक्ति है, इसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन उम्र का भी एक तकाजा होता है क्या वो इस कार्य को करने में। क्योंकि अभी कांग्रेस की जो स्थिति है, केवल और केवल हिंदुस्तान में 2 राज्यों में है, एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में। वो भी राजस्थान में आपको पैटर्न मालूम है कि जाने वाली है, इसलिए जो है वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के दफ्तर आप देख ही रहे हैं कि कम से कम चाटुकारिता कर रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो उनको संगठन में दायित्व मिला रहे। केवल और केवल ये जो भय है, उनको भय सता रहा है। बाकी कांग्रेस के पास बचा ही क्या है? कांग्रेस में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको छला नहीं हो। और गांधी परिवार की आज क्या जो है वास्तविकता है और क्या इमेज है, सबको मालूम है। अभी आप राहुल गांधी जी की बात कर लें या आप सोनिया जी की बात कर लें, देखिए यहाँ कांग्रेस में केवल और केवल छल करने का कार्य होता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो अभी भी जो है छल करते हुए एक राजनीतिक छल के नाते ही एक अध्यक्ष चुना गया है। क्योंकि इनके खुद के ही नेताओं ने, शशि थरूर जी ने इल्जाम लगाए कि यहाँ पर जो है निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव नहीं करवाया गया है, तो इनके ही नेता आवाज उठा रहे हैं। और हम तो जो है बात बोल रहे हैं कि कितने समय तक के चल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये तो मुहावरे हैं, हमने व्यक्तिगत तंज थोड़ी ना कसा है। और राजनीति दृष्टिकोण से भी अगर उसको देखा जाए तो उनको कार्य प्रणाली और अपनी कार्यशैली बदल के राष्ट्र हित में कुछ करके दिखाना चाहिए। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर तंज कसने से तो कांग्रेस अपना हल जग जाहिर और कर रही है कि उनके पास कुछ नहीं बचा, और डूबते हुए जहाज की तरीके से अभी अशोक गहलोत जी भी आप देखेंगे कि पैटर्न वहां पर जो है उसके तहत बाहर होने वाले। और मुझे लगता है पैटर्न की बात अब राजनीति में जो है बहुत दूर की हो गई, जनता जागरूक हो गई, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आने वाला और जो हमेशा रहेगा, जिसको कांग्रेस अब समाप्त नहीं कर पाएगी। ठीक बात, बिल्कुल। अमित तावरे जी, कितना कुछ सुन लिया या कितना कुछ सुना दिया गिद्धीर जी ने, कुछ कहेंगे इस पर? अमित तावरे जी, आपने गिद्धीर जी ने जो कहा वो सुना आपने? देखिए पूरी तरह से सुना। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू इससे होती है और खत्म भी इसी पे होती है। तो आज पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। गीत भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं मेरे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे पहले ये तय कर लें कि उनको दर्द किस बात के कारण हो रहा है पेट में। पहले तो ये बिल्कुल चिल्लाते रहते थे, माँ हटेंगी तो बेटा अध्यक्ष बन जाएगा। भैया बेटा अध्यक्ष बनेगा, हटेगा तो बहन अध्यक्ष बन जाएगी, जीजा जी बन जाएंगे। अब जब लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर चुनाव हो रहा है तो इनके पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो कम से कम इलेक्शन तो हो रहा है, इनके यहाँ तो नागपुर से सिलेक्शन होके आ जाता है। अब रही बात बलि का बकरा बोलने की, एक कैबिनेट मंत्री जो कि इंजीनियर हैं, ये हो सकता है कि जेपी नड्डा को भी बलि का बकरा मानते हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो भी उनकी पार्टी के हैं। तो ये इस तरीके की राजनीतिक मर्यादा को लांघना, एक दलित के प्रति क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो कि इतने सीनियर लीडर हैं, उनके प्रति क्या भावनाएं आज एक बार फिर से सिद्ध हो चुकी हैं। और
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कहने का हक ही नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में, क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़ा गया था। और दूसरी बात, ये अंग्रेजों की बात करते हैं। अरे भैया, पूरे देश पूरी दुनिया को मालूम है कि अंग्रेजों की गुलामी किसने करी थी और अंग्रेजों की लाठियां, अंग्रेजों की गोलियां किसने खाई थी। तो कहने में बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है कि अभी हमारी विरोधी पार्टी का समय अच्छा चल रहा हो, लेकिन 60 साल इसी देश की जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके हमको सत्ता में सेवा करने का मौका दिया था और ये केबिन के बाहर थे, गेट के उस पार खड़े थे जब इनके 2 सांसद भी नहीं हुआ करते थे। तो इतनी बड़बोली बातें शोभा नहीं देती कि बलि का बकरा है, ऐसा है, वैसा है। और रही बात इनके मंत्रियों की, गृह मंत्री की बात करूं मैं, अभी देखिए चंबल में, भिंड में दबंगों ने दलितों का मुंडन करा दिया। आप देखो, आप उनके घर के सामने से गुजर गए थे। तो मुझे लगता है कि इनके मुख्यमंत्री को, इनके गृह मंत्री को कांग्रेस को कोसने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश प्रथम 5 में क्यों है आदिवासी अत्याचार में, बाल अत्याचार में प्रथम 5 पर क्यों है, रोजगार, बेरोजगार हमारे यहाँ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री उज्जैन आते हैं उसके एक शाम पहले बेरोजगारों को पुलिस घसीटते हुए ले जाती है, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? किसान आत्महत्या के मामले में प्रथम 5 में हम क्यों हैं? हौसलेबाजी करने से, इधर उधर की बातें करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। एक लंबा समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो चुका है। जब शिवराज जी जब पहली बार जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उस दिन यदि कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो आज की डेट में उसको रोजगार चाहिए। शिवराज जी की बातें नहीं चाहिए, ना कि इनकी नेताओं की बातें चाहिए हैं, ना ही कांग्रेस की बुराई चाहिए है। आप ये बताओ कि 20 साल में आपने क्या किया उसकी बात। ठीक बात। चलिए गिद्धीर जी, तंज और तीर तो बहुत कस लिए। देखिए अमित तावरे जी ने बिल्कुल सटीक बात कही, सटीक लहजे में, कि आप तंज कस रहे हैं, आप बलि का बकरा कह रहे हैं। उनका तो कहना है आप दलित समुदाय का पूरे अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो लोकतंत्र के हिसाब से चुन लिया गया अध्यक्ष, लेकिन आप लोग जिस तरीके से वार कर रहे हैं उसका पलटवार तो कम से कम कांग्रेस इस लिहाज से कर रही है कि आप भी तो चुन के दिखा दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो है संगठन दृष्टिकोण से, संगठनात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए कभी इस प्रकार की कोई भावना कहीं ऐसी कभी दिखी नहीं, ना उठी है। अगर आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा। तो देखिए जी, अभी बस 1 मिनट के लिए रोकेंगे आपको। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे कमेंट्स लेते फिर आपके पास आते। देवदत्त जी, तंज और तीर का दौर जारी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार खड़गे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले कोई कह रहा है कि सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि सीधे चुन लिए गए हैं, वो तो फरमान था हाईकमान का। दूसरी बात कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि बलि का बकरा बना दिया गया है, कोई कह रहा है 81 की उम्र में अध्यक्ष बनाया है तो कितना एक्टिव होंगे, और बाकी कोई ये भी कह रहा है कि अब कितना दौड़ लगाएंगे वो तय तो वहीं से होना है, तय तो माँ बेटे को करना है। देखिए, अब भाजपा जो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगाती थी परिवारवाद का, वो मोथरा हो गया है भाजपा का। तो अब नए नए आरोप लगाएंगे। वो तो एक कोई कुछ भी कर ले, तारीफ थोड़ी करेंगे। तो राजनीतिक दल है, कोई सामाजिक संगठन या भजन मंडलियां तो है नहीं कि भाई ने आपने कुछ अच्छा किया हम तारीफ करेंगे। कोई भी हो, भाजपा पर कितने कांग्रेस आरोप लगा दी, वो प्रतिद्वंदी दल है। अब वो ये देख रहे हैं कि एकदम से टीआरपी ना बढ़ जाए तो उसको डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। बाकी किसी भी दल में संभव नहीं है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा लो। यदि बूथ लेवल से जो चुनाव की घोषणा के लोग करते हैं, बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्र, तो उसमें इतनी गुटबाजी हो जाएगी कि दल फिर प्रतिद्वंदी दल से चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। ये इतना खतरनाक काम है पार्टी के अंदर चुनाव कराना कि किसी भी दल के लिए। इसे सब दल औपचारिकता करते हैं और ऊपर से ही संकेत मिलते हैं। मैंने तो बहुत करीब से चुनाव देखे कि इसको मंडल अध्यक्ष बनाना है, इसको ब्लॉक अध्यक्ष।
सूची दे दी जाती है, जो चुनाव अधिकारी नियुक्त होते हैं वो वहां जाके रायशुमारी या सहमति के नाम पे कर लेते हैं। तो ये तो तय था कि ये नेहरू गांधी परिवार के हैं खड़गे जी प्रत्याशी, इसलिए उनको वोट भी सभी मिले, तो उस परिवार का है। लेकिन उन्होंने एक वो कर दिया कि अब आप ये नहीं कह सकते परिवारवाद का कि परिवार ही से कोई अध्यक्ष बनेगा। तो बिल्कुल। अभी एक ये वाले आरोप लगाए जाएंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई ज्यादा दौड़ धूप क्या बिल्कुल बैठ के वो करना है, निर्देश देना है, तो वो करेंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का ये निर्णय कितना रहा। भाजपा तो अभी उसको निर्णय को सही ठहराया ही नहीं, कांग्रेस भी क्या करेगी। नहीं, कांग्रेस ने एक और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है देवदत्त जी कि एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भाषण दे रहे थे तो उसकी एक क्लिप काट कर डाली है सोशल मीडिया पर। उन्होंने प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मान जाएंगे यदि कोई गैर परिवार का बना दें, किसी योग्य व्यक्ति को बना दें। तो अब कांग्रेस के नेता हैं उसी पर पलटवार कर रहे हैं उस वीडियो को शेयर कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भी खड़गे की तारीफ कर चुके, तो अब उस नियम अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनको अध्यक्ष बना दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई? वही बात आज राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कही कि हमारे अंदरूनी मामलों में इतना इंटरेस्ट क्यों भाजपा को। ये तो सही बात है कि इस तरह, क्योंकि आपके यहाँ भी क्या चुनाव लगभग ऐसे ही होते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया में, और एक और मैंने ये लोग जो शुरू में मैंने कहा था कि लगातार परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया था जिसमें अमित शाह ने पूछा कि अब सोनिया गांधी के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो भीड़ में से आवाज आई राहुल गांधी। और बोले भाजपा में कौन होगा, आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, वहाँ परिवारवाद है। तो वो जो बड़ा आरोप था वो मोथरा हो गया भाजपा का कि अब परिवारवाद का आप नहीं कह सकते। और एक दक्षिण भारत में उन्होंने और एक दलित को और एक वरिष्ठ नेता को चुना है, तो उसको अब थोड़ा उसकी चमक है ना, जो खुरदरी करेंगे, एकदम मेकअप में आएंगे, तो हो सकता है कुछ उसका एडवांटेज पार्टी को मिले, तो पार्टी तो खुरदरी करेगी उसकी। ठीक बात है। वो राजनीति ये सब करते हैं, बिल्कुल सब करते हैं। मोदी की नहीं करते आलोचना, अमित शाह की करते, सबकी करते, अटल जी की भी आलोचना। वो तो अब सियासी दल हैं, सियासी नेता हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, नहीं तो सुर्खियों में कैसे रहेंगे। धीर जी अब कीजिए अपनी बात पूरी। देवदत्त जी ने जो बात बोली है वो मैं उनके सराहना करता हूं कि उनका आकलन अपनी जगह पे सही हो सकता है उनके हिसाब से, बट मुझे ऐसा लगता है इसके आगे और सोचने की आवश्यकता है। जहां तक कि मेरे घनिष्ठ मित्र अमित जी ने जो बात बोली थी, उनकी भी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम दोस्त हैं, लेकिन वो अलग संगठन से आते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं। तो निश्चित रूप से हमारी जो रणनीतियां बनती हैं वो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए बनती हैं। और यहाँ पर देखिए अध्यक्ष पद का जो चयन हुआ है, तंज इसलिए भी कसे जा रहे हैं क्योंकि साहब ऐसे समय में जब ईडी की जांच चल रही है, सोनिया जी को जब पकड़ने, सोनिया जी से जब बात करने ईडी जाती है तो क्या हाल हो जाता है, आपने सबने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के मन में ये डर भी है कि जिस दिन सोनिया जी का, अब सच तो सबके सामने आ ही गया है, जिस दिन कहीं ऐसा नहीं हो कि अंदर जाना पड़ जाए उनको, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि उम्र दराज है, मैं तो आदर करता हूं, लेकिन जिसने जो किया है वो भोगना पड़ता है, ऐसी कहावत है। तो कहीं ये वो डर तो नहीं है कांग्रेस ने, जिसके कारण कहीं ना कहीं परिवारवाद के चक्कर में, और राहुल गांधी जी जो है वो अपनी जगह तलाश रहे हैं कि और कहाँ जो है नया आसमान ढूंढा जाए, इसलिए शायद वो यात्रा पे निकले हुए हो। और दूसरी ओर पे आप देखें तो सोनिया जी इसलिए दरकिनार हो गई हो यहाँ पर, क्योंकि देखिए 81 साल के व्यक्ति को, जबकि शशि थरूर जी में क्या कमी थी, दिग्विजय सिंह जी में क्या कमी थी, ये लोग भी तो कांग्रेस पार्टी के जो है बहुत पुराने जुड़े हुए लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो इन लोगों के साथ में ऐसा अपमान क्यों किया गया? ये अपमान की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर शशि थरूर जी जो कि इन्हीं के पार्टी से आते हैं, G23 का एक हिस्सा रहे हैं, वहीं से आवाज उठी थी। और देखिए अध्यक्ष बदलने की भी जो बात है, हम तो व्यंग और आप बोल रहे हैं कि हम कस रहे हैं, लेकिन व्यंग से ये बात कांग्रेस को क्या निर्णय लेना है कि हमारे ऊपर छोड़ते हैं क्या कि हम व्यंग छोड़ देंगे इसलिए नहीं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी तो बोल रहे हैं, देखिए पहली बार उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। महेंद्र जी देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तो मजबूरी मैंने आपको बताई ना कि वो जल्दी ही अब देखिए चुनाव आ रहे हैं और वो वहां से दायित्व मुक्त होने वाले हैं, तो उनकी अपनी पीड़ा है।
कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे राजेश पायलट जी से उनको कंपटीशन भी तो करना है, संगठन में कहीं ना कहीं अपनी छवि मजबूत भी तो करनी है, और चाटुकारिता और इस प्रकार के बयान देने से कांग्रेस में तो प्रमोशन इन्हीं चीजों के ऊपर आधार पे होता है। तो निश्चित रूप से उनकी अपनी मजबूरी है। यहाँ कांग्रेस जो है मजबूर पार्टी हो गई है। देखिए पहले अंग्रेजों के सामने पायलट हैं, हाँ, और देखिए वहाँ अंग्रेजों के सामने झुककर हयूम ने स्थापना करी थी, और आज भी जो है वही सलामी देनी पड़ती है इन लोगों को। तो मैडम जी और बेटा जी जो है उनकी बातें देख लीजिए, फिर जो है वो उनकी दीदी जिया जी। तो ये तो पार्टी जो है कॉर्पोरेट पार्टी है, और निश्चित रूप से इस पार्टी के अंदर जो है नैतिकता के आधार पर निर्णय लिए जाए ये कोई मानेगा ही नहीं। और अभी भी मैंने आपको जो मजबूरियां दिखाई, इन मजबूरियों के अंतर्गत ही जो है अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया है इनके यहाँ पर, नहीं तो ये चुनाव भी नहीं होता और गांधी परिवार से कभी भी ये जो है पद छीना नहीं जाता। खैर ये इनका इंटरनल विषय है। मैं तो फिर भी चाह रहा हूँ कि विपक्ष मजबूत हो, अभी भी इनके पास मौका है, अच्छी चीजें करें, अच्छी बातें। मैं तो मल्लिकार्जुन जी को बधाई देता हूँ, कांग्रेस को बधाई देता हूँ, कम से कम चुना तो सही। लेकिन अभी उनके सामने इतनी चुनौती है कि इस उम्र दराज व्यक्ति को लेके आए, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, देखिए सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन उम्र दराज व्यक्ति को लेके आए तो क्या वो दौरे कर पाएंगे, क्या वो भूमिका जो निभानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत गंभीर समय चल रहा है। स्वयं अमित जी ने अभी आपको बताया, क्योंकि देखिए कहीं पर भी कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो नहीं बचा है। जहां ये अमेठी अपनी पारंपरिक सीट मानते थे, वहां से भी आज जो राहुल गांधी जी को वायनाड जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अमित तावरे जी देखिए, गीत धीर जी कह रहे हैं मजबूरी में चुना गया अध्यक्ष है, और मजबूरी है गहलोत की बोलना, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कि वो तो अब बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। देखो, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो मैं वैसे ही ज्योति कहता हूँ, इनको सब कुछ पता होता है, सारी राजनीति पता होती है, सब कुछ पता होता है इनको। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ बैठ के, इनको क्यों नहीं बताया, उनको क्यों नहीं बनाया। अरे भैया, आपने जिनको प्रधानमंत्री बनाया किसी और अच्छे शिक्षित व्यक्ति को बना देते। आज कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी डिग्री को लेकर ही पूरे हिंदुस्तानियों में संशय है कि उनकी डिग्री है भी या नहीं है। नितिन गडकरी जी को बना देते, बड़े सम्मान की बात कर रहे हैं। आडवाणी जी को कहाँ पहुंचा दिया आपने, मुरली मनोहर जोशी जी को कहाँ पहुंचा दिया। आज नितिन गडकरी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाते हो? क्या कम से कम ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संघों से नहीं चलती है। हमारी पार्टी को हमारा रहने दो और अपनी पार्टी की चिंता करो, वहां देखो कि वहां क्या सुधार होना चाहिए। क्या है, ज्यादा ज्ञानचंद बनने से दिक्कत ये हो जाती है कि अपने घर की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। हमारे पास एक बहुत लंबा अनुभव है और हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास है। गांधी परिवार को मानने का हमारे पास एक गौरवशाली कारण है। उस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। अब मैं समझ सकता हूँ गीत भाई की, क्योंकि मेरे भाई हैं, उनकी पार्टी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसने अपना नाखून कटवाया हो देश के लिए। ये तो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे ये लोग। तो हम आज भी गांधी परिवार के साथ हैं, हम कल भी गांधी परिवार के साथ थे और हम आगे भी गांधी परिवार के साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इतनी दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं हमें तावरे जी। देवदत्त जी, ऐसा नहीं लगता कि देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब इलेक्शन हो गए थे तब उनका एक स्टेटमेंट आया था कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस की कल्पना करना और कांग्रेस का संचालन करना बिल्कुल असंभव सी बात है। तो वास्तव में देखिए, अमित तावरे ने उस लाइन को आगे बढ़ाया है कि गांधी परिवार तो है ही, क्योंकि उसका इतिहास एक ऐसा है, वो अपने इतिहास की बात करते हैं, वो बलिदान की बात करते हैं और इन्हीं पर तंज कसते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भाजपा का अपना एक नजरिया है, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, लेकिन कई बार दल से बड़ा व्यक्ति नेता भी हो जाता है। जैसे भाजपा जैसी पार्टी में कहा गया कि अब की बार मोदी सरकार, तो यहाँ एक गांधी परिवार है, वहाँ एक मोदी है, तो यहाँ गांधी परिवार है। क्योंकि आपने देखा होगा जब जब गांधी परिवार से कमजोर हुआ नेतृत्व की दृष्टि से, तो पार्टी कमजोर होती गई, अन्यथा लगातार सत्ता में थी। और आज भी यदि एकजुट रख पा रहे हैं कांग्रेस को, गांधी परिवार ही रख पा रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी प्रत्याशी भी नहीं थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका नाम लिखे आए बैलेट पेपर पे कई जगह। ठीक बात। तो ये समझा जा सकता है कि उनका पार्टी के अंदर
वो है, आप उसको नकार नहीं सकते कि गांधी परिवार का जादू है, तो वो है। बस उन्होंने ये थोड़ा सा साहस दिखा दिया कि स्वयं न बन के किसी तीसरे को बनाया, गांधी परिवार से बाहर का बनाया, तो कि भाजपा हम पे परिवारवाद का आरोप न लगा सके। ठीक बात, बिल्कुल सही। चलिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप तीनों मेहमान हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया देवदत्त जी, बहुत शुक्रिया गीधीर जी, और बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। तो कांग्रेस में नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही एक नए युग की शुरुआत तो हो चुकी है, जहां गांधी परिवार से बाहर का शख्स पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुका है। मानने वाले कुछ भी माने, लेकिन पार्टी के संविधान में तो फिलहाल नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। और खड़गे क्या करेंगे अब, ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तंज और तीर लगातार जारी हैं। इसका जवाब भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर उसी तरीके से दे रही है जैसे भाजपा के नेता तंज कस रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। देखना होगा ये तंज और तीर की सियासत कितनी लंबी जाएगी और खड़गे अब क्या क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि अब यदि खड़गे पर कोई सवाल उठा रहा है तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से ही जवाब दिए जा रहे हों। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कितनी तेजी से और बखूबी और आप कड़कपन से जवाब दे रहे हैं, ये हमने देखा। देखेंगे और क्या क्या होता है, लेकिन डीएनए एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amatas India Limited. For details, call 7024 883 495. खुशियों का सवेरा अब है अपना, हो रहे हैं सपने साकार, अपनी खिड़की है और अपना है द्वार, अब मुमकिन है सपनों का घर, अपनों का घर, सपनों का घर। मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 आवासों में गृह प्रवेशम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से संपन्न होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामय उपस्थिति में आइए कार्यक्रम के साक्षी बने। मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 आवासों में गृह प्रवेशम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से संपन्न होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामय उपस्थिति में आइए कार्यक्रम के साक्षी बने।
शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। Book your studio apartment at a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amaltas India Limited. For details, call 7024 883 495.